मेरा मैदान वो तैयार है और मैं कोशिश करूंगी कि उस मैदान में आप भी मेरे साथ आएं। बिल्कुल। तो यूपी की जो राजनीति है अपने मुख्यमंत्री बदलने का काम करने वाली हूँ भाइयों। मेरी एक विनती है देश के सभी धर्मों के लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से कि 2022 में इलेक्शन है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। खास चुनाव लड़ने के लिए आपको भी पता था कुछ लोग ऐसा सिस्टम खराब करने की सोचेंगे, तो आपको लड़ना नहीं है, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, एकत्रित रहना, अपनी आवाज को बुलंद रखना है। अपने जो उत्तर प्रदेश में अब 2022 में जो चुनाव करीब आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारा मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारा मुद्दा जो है शिक्षा होना चाहिए, हमारा मुद्दा महिला सुरक्षा होना चाहिए। हम इसी पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की में हम हैं और आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं शायद, जी है ना? जी। तो राजधानी से आप सवाल उठाएं, आवाज उठाएं यहाँ से युवाओं की नौकरी के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए और मजदूरों के लिए। तो एक राजधानी से आवाज उठेगी तो दौर ही अलग होएगा देश का। जी, अब इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं जैसा कि आपको पता है 2022 में, और मेरा मैदान वो तैयार है और मैं कोशिश करूंगी कि उस मैदान में आप भी मेरे साथ आएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब मिलकर लड़ें। मैं बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपके पेज से और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगी। मेरी एक विनती है देश के सभी धर्मों के लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से कि 2022 में इलेक्शन है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। खास चुनाव लड़ने के लिए आपको भी पता था कुछ लोग ऐसा सिस्टम खराब करने की सोचेंगे, तो आपको लड़ना नहीं है, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, एकत्रित रहना, अपनी आवाज को बुलंद रखना है। मैं ये आपसे अपील करती हूँ और आप भी अपील कीजिए सभी लोगों से इस चीज के लिए। जी बिल्कुल। और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे युवा पीढ़ी के लिए कि जागरूक करें युवा पीढ़ी को और आगे बढ़े, महिलाएं हो पुरुष हो सब आगे बढ़े और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जो उत्तर प्रदेश में अब 2022 में जो चुनाव करीब आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारा मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारा मुद्दा जो है शिक्षा होना चाहिए, हमारा मुद्दा महिला सुरक्षा होना चाहिए। हम इसी पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विवाद खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हालत खस्ता है उत्तर प्रदेश की, मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वो बंद हो, दलित को टारगेट किया जा रहा है वो बंद हो, जो पंडितों के साथ मामला किया जा रहा है वो बंद हो, हर कम्युनिटी के साथ जुल्म बंद हो और बराबरी से लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं अपनी 2022 में जो लोगों को बराबरी का अधिकार दे सके, लोगों को सम्मान दे सके, लोगों को इज्जत दे सके। आज इसी वजह से हम उस मैदान में उतरे हैं और हमारे साथ हमारी पूनम पंडित भी हैं, हमारे साथ हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, उसी ग्रुप के साथ हम सन 2022 में उतरेंगे इंशाल्लाह। चलिए, एक तरफ पूनम पंडित और एक तरफ उस्मा परवीन एक भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके नाम पे एक तमाशा होगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब हम गांव में रहे, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छे से पता है सभी को, तो गांव में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, तो वहाँ कभी ऐसा अवाल बवाल नहीं होता। ये बवाल वहाँ होता है जहाँ पे राजनीति के तख्ते पे बैठे हैं, राजनीति की गद्दी हत्या में। तो एक मिसाल है कि हम दोनों इस देश के वासी हैं, पहले तो इस देश की बेटी है, बाद में हम दो धर्मों से बिलोंग करते हैं, बाद में पहले हम देश की बेटी है दो धर्मों से। तो एक भाईचारे की मिसाल है और मैं भविष्य में इस मिसाल को कामयाब रखूंगी और बरकरार रखूंगी सभी धर्मों के साथ में। मेरे लिए सभी धर्म समान है, सभी लोग एकत्रित रहिए, एक रहिए, मेरे लिए सभी एक बराबर है। तो क्या 2022 में दोनों मिलकर सरकार को फाड़ने का, फेंकने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। और हम लोगों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो निकम्मी हो, निठल्ली हो, जिसने अपने देश के लिए कुछ ना किया हो, जिसने देश की, लेकिन वो तो वादे कर रहे हैं ना 2000 आने वाली सरकार में रोजगार देंगे 14,000। हाँ, अभी मैंने एक न्यूज देखी थी, 5 लाख रोजगार देने की बात करी थी। 5 लाख ये ऐड कर दो और 2 करोड़ पुराने वाले, 7 दूनी 14 करोड़ रोजगार वो हो गए हैं। इस सरकार पे हमारी पूरी जो भारत में केंद्र में सरकार है, 14 करोड़ वो हो गए, 5 लाख जन 4 लाख का आज मैंने न्यूज देखा था वो भी हो गए। तो ऐड करके बता दो कितने करोड़ हो गए रोजगार, कि हम पे इतने रोजगार है तुम्हारे और कितने इन्होंने दिए। देने का भी काम कर रहे हैं, वैक्सीन फ्री देने का काम करा। मैं तो ये कहूँगी, मैंने यहाँ पे देखा होर्डिंग इतने बड़े बड़े लगवा रखे। वो वैक्सीन फ्री जब देने की बात करी है, जब कोर्ट ने इनके मुंह पे वो करा, ठीक है, तो जब वैक्सीन फ्री देने की बात करी, फ्री से ज्यादा तो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे लाखों रुपया के। तो वो जो होर्डिंग लाखों रुपया के लगा रखे भैया, देश में सरकार तुम्हारी पता तो पहले वैसे ही चल जाएगी। तो भागी सरकार की वैक्सीन है, जरूरी थोड़ी प्रधानमंत्री जी का फोटो आवे या उनमें मुख्यमंत्री जी का फोटो आवे जब वैक्सीन दी जाएगी। अच्छा, क्या यूं कहीं लिखा हुआ कि वैक्सीन जब मिलेगी जब होर्डिंग लगेगी? अच्छा, मेरा एक सवाल भी है, ये बताओ, ये जो होर्डिंग लगे हैं, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फंड में लगे हैं, देश की जनता ने जो वैक्सीन के लिए पैसा दिया, सहयोग करा, उसमें लगे, या प्रधानमंत्री की जो सैलरी है उनसे लगे, मुख्यमंत्री जी की जो सैलरी है उसकी वजह से लगे, या टैक्स से लगे हैं, या किसू ये होर्डिंग इतने खर्चा जो हुआ किससे हुआ? जनता का पैसा लगा है, जनता का टैक्स लगा, या प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की सैलरी लगी। लखनऊ में हूँ मैं, एक चौराहे पे 4-4 होर्डिंग और इतने बड़े बड़े, मेरे जैसी तो उसमें 3 खड़ी ऐसे हो जाएंगी और पड़ी ऐसे हो जाएंगी 50, इतने बड़े बड़े। दोनों उनके कामों को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा संतुष्ट कौन नहीं। है मतलब जो अच्छे काम कर सकता है यूपी में? देखिए, मेरा एक मानना है कि मेरी तरफ से आप वोट किसी को डालें, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आज़ाद भारत में रहते हैं। मेरे क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पूरे यूपी में इनकी टक्कर पर खड़ा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव होगा, मैं तो सबके दौरे करूंगी। वोट किसी को भी डालो। ये देश के साथ क्या कर रहे हैं, इन्होंने कितनी वैक्सीन दी, कितनी दवाई दी, कितनी ऑक्सीजन दी, कितनी शिक्षा दी, कितने बेरोजगार कर दिए, कितने रोजगार कर दिए। इस मुद्दे को उठाऊंगी सबके सामने, और इनके सामने जो चुनाव लड़ेगा मैं उसको अपना समर्थन दूंगी। मेरी समस्त टीम, जो इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, और इनका भी सहयोग लिया जाएगा, और बिल्कुल मैं इसी उस पर काम करूंगी। बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ पूनम पंडित की बात से, और ये इन सबको दिख जाना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम कर लड़ते हैं कि हमारी गंगा जमनी तहजीब वो हमेशा कायम रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम मिलकर लड़ेंगे। हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, ये समझ चुके हैं। ये चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, आप हमारे लखनऊ के अंदर खड़ी हुई हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीएम आवास है, तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। देखिए, आपके जो अपोजिट में हम सब आ चुके हैं। हम सबसे ज्यादा महिला जो ताकतवर शक्तिशाली होती है, जो पुरुष को जन्म देती है, और आप भी एक पुरुष है, आप भी एक पुरुष है, तो आप 206 हड्डियां शरीर की टूटती हैं जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। तो मेरे हिसाब से जितने भी सत्ता में नेता, सभी को औरतों ने जन्म दिया होगा, सभी को औरतों ने जन्म दिया है, तो आज यहाँ औरत का सम्मान करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आज यहाँ टक्कर जो है वो महिलाओं से है, कहीं ना कहीं। देखिए, पूनम पंडित लगातार किसानों की आवाज उठा रही हैं, तो आप किसानों को लेकर क्या कहेंगे? किसानों को मैं समर्थन करती हूँ, बल्कि मैं गई थी गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में गई, और वहाँ पर मैंने अपना वक्त दिया। तो मुझे जो ये लग रहा है, जो किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो बंद होनी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी पूनम जी लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, जिस तरह हमने CNRC में आंदोलन किया और यहाँ पर रहे, तो उसी तरह से वो भी अपने किसान भाइयों के लिए लड़ रही है, और हम सब मिलकर यूपी का दौरा करूंगी। इस बहाने पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का मौका मिलेगा, नए नए नेताओं के चेहरे मिलेंगे, देख रहे कौन से क्षेत्र का कितना काम कर रहा। और मैं तो यूपी की जो राजनीति है, अपने मुख्यमंत्री बदलने का काम करने वाली हूँ भाई यूपी में। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी चलिए, अभी अब इस वक्त यहीं पे बात पूरी कंप्लीट होती है, और हमें बहुत खुशी है कि हमारी पूनम पंडित यहाँ आई, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, और अपनी पूरी लखनऊ की जनता की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।